अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो ये है दूसरे रोज़े का क्लिप। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ घुगनी। उसके लिए मैंने प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लिया था और उसके बाद चना ऐड कर दिया है और जो पाउडर वाले मसाले होते हैं वो डाल दूँगी। और मैंने चने की रेसिपी आप लोगों से कल ही शेयर की थी पहले रोज़े के वीडियो में। और आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी और आलू वड़ा बनाऊँगी। तो आलू वड़े के लिए लहसुन या लहसुन जो भी बोलिए और मिर्ची को डाल करके मैंने कूट लिया है और अच्छे से कूट करके इसको फिर है ना, सबसे पहले मैं प्याज और जो सरसों है उसका छौंक लगा दूंगी। सबसे पहले मैंने सरसों डाल दिया था और कढ़ी पत्ता है अगर आपके पास तो इसी टाइम पे आप कढ़ी पत्ता भी डाल दें इसमें। और जब प्याज हल्का सा रेड हो जाए तो इसमें अदरक मतलब लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे और धनिया पत्ता, नमक, काली मिर्च ये सब डाल के मैंने पेस्ट बना लिया था आलू वड़े का। और यहाँ पे असर का नमाज अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। तो मेरी जगह पे अल्फेज बैठा हुआ है और एक जानिमाज और था। तो अब अल्फ़ी की दादी भी नमाज़ पढ़ती है ना, तो उन्होंने जानिमाज अब ले लिया है। तो मैंने चादर बिछा लिया था और अल्फ़ी का नमाज हो चुका था तो वो कुरान पाक पढ़ रही है और अब मैं भी नमाज़ पढ़ लूँगी। और नमाज मेरा हो गया था, फिर मैं आ गई किचन में। असर के बाद से तो रूम में और किचन में आना जाना लगा ही रहता है। या नॉर्मल दिनों में भी हम औरतों का यही हाल होता है, किचन से रूम में, रूम से किचन में, बस यही चलता रहता है हमारी लाइफ में। और रमज़ान में तो काम बढ़ ही जाता है। अगर घर में सभी लोग रोज़दार हैं तो फिर तो आराम रहता है, लेकिन कुछ लोग रोज़ा हैं, कुछ लोग रोज़ा नहीं है, तो फिर वही रूटीन होता है और एक्स्ट्रा काम भी बढ़ जाता है अफ्तार बनाने का, है ना। तो यहाँ पे मैं पकोड़े बना रही हूँ कढ़ी में डालने के लिए। मम्मी ने चना बना लिया है और वहाँ पे प्याज के पकोड़े भी बन गए हैं और यहाँ पे बड़े के लिए आलू का चोखा भी बन गया है और वहाँ पे बड़ी बन गई है और यहाँ पे मम्मी बेसन का बैटर बना रही हैं। मम्मी स्माइल। ये देखिए अभी अल्फ़ी ने ब्लॉगिंग की। अकेले ब्लॉगिंग करना है ना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है, तो मैंने उसका हेल्प ले लिया। मम्मी कैसे कर देखिए गाइस, हमारी कड़ी गिर गई है। मम्मी ने इसे हाई पे कर दिया था। मेरा दिमाग खराब हो गया। आज मम्मी की इफ्तारी बनाते बनाते हालत ख़राब हो गई है गाइस। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए सारा सामान। आज तो सच में मेरी हालत ख़राब हो गई कढ़ी बनाने में। तो मैंने कान पकड़ लिया है कि आज के बाद से मैं कढ़ी नहीं बनाऊंगी रमज़ान के महीने में, क्योंकि है ना अलग अलग तरह का मुझे पकोड़े बनाना पड़ता है। किसी को है ना लौकी का पसंद नहीं है, किसी को आलू का पसंद है, तो किसी को मतलब बच्चों के लिए बिना मिर्ची वाला बनाओ, अल्फ़ी को प्याज वाला पसंद नहीं है। तो तरह तरह का बनाते बनाते है ना मैं एकदम परेशान हो जाती हूँ और अकेले मैं ही करने वाली होती हूँ। अल्फ़ी के पापा भी बहुत कम ही हेल्प करते हैं, जब उनका इच्छा करता है, मन करता है तभी करते हैं, वरना मैं बोलती भी नहीं हूँ कि आप मेरा हेल्प कर दो। उनकी मर्ज़ी के ऊपर है, वो चाहें तो करते, वो भी क्या ही हेल्प करेंगे पकोड़े बनाने में। लेकिन हाँ, ज़रा प्याज, मिर्ची वगैरह, टमाटर वगैरह कट कर दे तो थोड़ी आसानी हो जाती है। तो बर्तन तो मुझे ही धोने पड़ते हैं, तो आज मैं है ना बर्तन नहीं धोऊंगी, क्योंकि है ना पूरा काम करते करते है ना समय हो जाता है अफ्तार का, लेकिन वो मुझे सही नहीं लगता है। अफ्तार से कम 15 मिनट पहले दस्तरखान पे है ना बैठ जाना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। इसीलिए मैंने है ना सोच लिया है कि जल्दबाजी में मैं काम नहीं करूँगी। अगर समय मिला तो ठीक है बर्तन धो दूँगी, किचन साफ़ कर दूँगी, और नहीं मिला तो आराम से सबको छोड़ दूँगी और अफ्तार लेकर के दस्तरखान के पास बैठ जाऊँगी। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों का रोज़ा अफ्तार कैसा चल रहा है, कितनी तरह की डिशें आप लोग डेली बनाते हैं। मेरा तो कम से कम 3-4 हो ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा काम छोड़ दिया है। अब 15 मिनट बाकी है, अभी कढ़ी में है ना छौंक लगाना बाकी है, तो मैं अफ्तार करके नमाज़ पढ़ के लगाऊंगी। तो यहाँ पे दस्तरखान हम लोग का लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये बात बोलना चाह रही हूँ कि बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जो अपने परिवार के साथ रोज़ा अफ्तार या किसी भी त्यौहार में साथ होते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कमाने के लिए, दुनियादारी की चीज़ों को पूरा करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर या राज्य में या फिर देश में उनको जाना पड़ता है। कोई मतलब वर्किंग वूमेन हो या आदमी हो, उनको है ना परिवार छोड़ के कमाने के लिए जाना ही पड़ता है। तो वो लोग बहुत खुशनसीब है यार। आप लोग समझे ना कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यही है कि आपका परिवार आपके साथ है। इससे बड़ा कोई दौलत नहीं होता है। मैंने तो ये देख लिया है यार कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा दौलत परिवार ही है। परिवार के बाद ही हर कुछ है। परिवार का साथ है तो सब कुछ आसान होता है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि मेरी ये बात सही है या नहीं। तो बस इस तरह से हम लोगों ने रोज़ा अफ्तार किया। अब अज़ान होगा तो मैं नमाज़ पढ़ूँगी और खजूर और जो ग्लूकोज़ है वो पी करके हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं और
नमाज हो गया और अफ्तार भी हो गया। तो अब मैं आ गई किचन में। तो ये कुछ अफ्तार बचा हुआ था, मेरे भांजा के लिए भी रखा है मैंने। और यहाँ देखिए बर्तन भी बाकी है, तो अब मैं बर्तन धोऊंगी और ये लोग सब अपना अपना बैठ के आराम करेंगे। हमको तो यार चैन नहीं है, अब तरावीह पढ़ने के बाद ही चैन और सुकून मिलेगा। तो सब करते करते 6:30 हो गया था, लेकिन अभी भी सारा काम बाकी है। कढ़ी में छौंक लगाना बाकी है, बर्तन धोना बाकी है, दूध गर्म करना बाकी है, इनके लिए चाय बनाना बाकी है, किचन साफ़ करना बाकी है। अभी नीचे मैंने नहीं दिखाया, फ़र्श पे भी कचरा गिरा हुआ है, उसे भी साफ़ करना बाकी है। तो मतलब काम का पहाड़ ही बचा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी में छौंक लगा दिया है और इस तरह से मेरा है ना कढ़ी पकौड़ा रेडी हो गया है। कढ़ी पकौड़े की रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, मैं उसका भी लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और जो आलू वड़ा मैंने बनाया उसका भी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उसका भी वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही डाला था। तो इस तरह से मेरा ख़त्म होता है अफ्तार के बाद का रूटीन। गैस को मैं साफ़ कर दूँगी। यहाँ पे स्पीड मैंने थोड़ा बढ़ाया था गैस को साफ़ करते हुए। चावल चढ़ा दिया है मैंने, कढ़ी और चावल चलेगा, और चिकन बचा हुआ है कल का, तो वो भी हो जाएगा। तो बस इस तरह से मेरा काम ख़त्म हुआ। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, रमज़ान के ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और मुझसे अगर कोई गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब मैं तरावी पढ़ रही हूँ, तरावी पढ़ के आराम करूँगी। बाय बाय।